स्टार्ट करते हैं। हम लोग है ना क्वासी कॉन्ट्रैक्ट से चालू करते हैं। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट एक बार क्वासी कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर ले फिर कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करेंगे। आयुषी कनोडिया फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है तूने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का? यस सर। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़े हैं ना अपन ने उसमें? हाँ। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अलग अलग कैटेगराइजेशन पढ़े हैं। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, बाइलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। फिर उसके बाद में अपन ने वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, और भी अपन ने पढ़ा था क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। याद आ रहा है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? नहीं याद आ रहा है। निनाद तेरे को याद आ रहा है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? Sir, it is an imaginary contract. इट्स एन इमेजिनरी कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, तूने जस्ट अपने सपनों में इमेजिन कर लिया कि तू जिसको चाहता है उससे तेरी शादी होगी, तो ये इमेजिनरी कॉन्ट्रैक्ट हो गया क्या? नहीं होगा। देवांश तेरा क्या सोचना है, व्हाट इज अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट? Sir, quasi contracts are not contracts in real sense. वेरी गुड। और आगे? They are formed by law. करेक्ट। तो पूरा याद नहीं है डिफरेंस। ये बिल्कुल सही बोल रहा है कि सर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स जो है ना, दोज आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स इन रियल सेंस। दीज आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स इन रियल सेंस। ये सही में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, इमेजिनरी नहीं। ऐसा मत लिख देना निनाद कि ये तो इमेजिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। अपने को क्या लिखना है बेटा? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स इन रियल सेंस। ये सही में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि इधर न तो ऑफर होता है, न उस ऑफर का एक्सेप्टेंस होता है। ये पूरी प्रोसेस कुछ भी नहीं होती है, ठीक है? सो ये सही में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। नंबर वन, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स इन रियल सेंस। नंबर टू, दे आर बेस्ड अपॉन द प्रेमाइस नहीं, व्हाई? देखो सेकंड पॉइंट क्या है कि दे आर मेड बाय लॉ और दे आर इम्पोज्ड अपॉन वन पार्टी। दे आर इम्पोज्ड अपॉन वन पार्टी बाय लॉ। ये एक पार्टी के ऊपर कानून के द्वारा थोपे जाते हैं और ये वैसा ही रिलेशनशिप है, वैसा ही आपके ऊपर ऑब्लिगेशंस डाले जाते हैं जैसे कि वो कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस जैसे सेम ऑब्लिगेशंस आपके ऊपर डाले जाते हैं कि एक्स को वाई को ये चीज वापस देनी है। फॉर एग्जाम्पल देखो, मान लो हमारा निनाद जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया। चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया तो इसने पार्टी थ्रो करी। पार्टी थ्रो करी, पार्टी में सबको बुलाया। निनाद की पार्टी में देवांश भी आ रहा है, आयुषी भी आ रही है, और ईशा बांगड़ भी आ रही है, और भी सभी जने आ रहे हैं, ठीक है? तो अब शिवम भी आ रहा है। तो अब शिवम, मैं तेरा नाम नहीं लूं तो नाराज मत हो जाना भैया, मान बीम रहेगी, तुम सब आ रहे हो पार्टी में। अब नेक्स्ट क्या हुआ कि जब आयुषी कनोडिया आई तो ये क्या मार्केट जाते हुए आ रही थी, तो कनोडिया के इस हाथ में 4 बैग थे, इस हाथ में 4 बैग थे, ठीक है? तो पार्टी में इतना मशगूल हो गए कि अपने 8 के 8 बैग निनाद के यहाँ पर भूल के चली गई, ठीक है? सो अब क्या हो गया, निनाद के बीच में और आयुषी कनोडिया के बीच में एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो गया है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स इन रियल सेंस, बट दे आर अ रिलेशनशिप resembling as if it is a contract. Relationship resembling a contract. क्या कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो गया, क्या क्वासी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो गया है कि यदि निनाद ने कनोडिया का सामान यूज कर लिया है तब तो वो उसके लिए कनोडिया को पेमेंट कर देगा, और यदि यूज नहीं किया है तो एज इट इज सामान लौटा देगा। यानी कि इट इज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्यों बनते हैं, इनका बेसिस होता है दैट वन पार्टी should not be unduly benefited at the cost of another party.
ये इनका हार्ट होता है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्यों बनते हैं? बिकॉज यदि निनाद ने ये सामान वापस नहीं लौटाया या इसका पेमेंट नहीं किया तो ही विल बी अनड्यूली बेनिफिटेड एट द कॉस्ट ऑफ आयुषी कानोडिया। ठीक है, तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स में तुमको 3 बातें ध्यान रखनी है। नंबर 1, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स इन रियल सेंस। Number 2, they are relationship resembling a contract. ठीक है, ये सही में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। इट इज अ रिलेशनशिप रिजेंबलिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। दे आर बेस्ड अपॉन द प्रेमाइस दैट वन पार्टी should not be unduly benefited at the cost of another party. इसलिए लॉ निनाद पे ऐसी ड्यूटी इंपोज कर देगा कि तुझे जैसे कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है, जैसे तुझे ये आयुषी कानोडिया को ये सामान लौटाना है, ऐसी कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूटी इस पे डाल देगा। ये तीनों पॉइंट याद रख लोगे ना तो तुम्हारे क्वेश्चन में नंबर कहीं से भी नहीं जा पाएंगे। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स इन रियल सेंस, दे आर रिलेशंस रिजेंबलिंग एज इफ इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, they are based upon the premise that one party should not be unduly benefited at the cost of another party. याद हो गए या नहीं हो गए बताओ, ये आयुषी और निनाद के एग्जांपल से। ठीक है, ओके डन। और नीचे एग्जांपल कोट कर देना, ये निनाद या आयुषी वाला या जो भी है। इसी तरीके से एक बार हमारा देवांश जो है, ये अभी फाउंडेशन के एग्जाम हो गए, 12th के एग्जाम हो गए और फाउंडेशन के भी एग्जाम मई में हो गए। उसके बाद में ये अपने गांव घूमने गया, मान लो रत्नागिरी घूमने गया। ठीक है, और उस दौरान मई जून के आसपास तो वहां पर मैंगोज का पूरा सीजन होता है। ठीक है, रत्नागिरी घूमने के लिए गया। गांव में देवांश जो है रास्ते से जा रहा था। ठीक है, हापुस आम खा रहा था और गाना गा रहा था। क्या गाना गा रहा था? मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं हापुस आम खा रहा था। आगे इसके साथ में देखो किस्मत, देखो रास्ते पे एक डायमंड रिंग पड़ी हुई मिली। ठीक है, अब ये इतना सीधा तो है नहीं देवांश कि इस डायमंड रिंग को यहीं पर छोड़ के और चला जाए। देवांश वीडियो तो ऑन कर यार। ठीक है, तो देवांश इतना सीधा तो है नहीं कि इस डायमंड रिंग को यहीं इधर छोड़ के चला जाए। इधर देखा, लेफ्ट में देखा, राइट में देखा, कोई नहीं मिला। आवाज लगाई, अरे भाई ये रिंग किसकी है, उठा लो। ठीक है, कोई भी नहीं मिला। तो देवांश ने क्या किया, इस डायमंड रिंग को उठा के अपनी पॉकेट में डाल दिया। जैसे ही देवांश ने इस डायमंड रिंग को उठा के अपनी पॉकेट में डाल दिया, देवांश के बीच में और इस रिंग के ओनर के बीच में एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन गया। देवांश क्या हो गया? फाइंडर ऑफ गुड्स। ठीक है, देवांश क्या हो गया? फाइंडर ऑफ गुड्स, जिसे गुड्स पड़े हुए मिले हैं। ठीक है, तो देवांश के बीच में और इस रिंग के ओरिजिनल ओनर के बीच में एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन गया। क्या कॉन्ट्रैक्ट बन गया? कि देवांश ये रिंग जो है ये इसके ओनर को लौटाएगा। देखो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स इन रियल सेंस, दे आर रिलेशनशिप रिजेंबलिंग एज इफ इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट and they are based on the premise one party should not be benefited at the cost of second party. ठीक है, यदि ये रिंग नहीं लौटाएगा तो ये ओनर की कॉस्ट पे देवांश बेनिफिट कर जाएगा। ऐसा होना नहीं चाहिए, इसलिए इसके और इसके बीच में, देवांश और ओनर के बीच में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है और बदले में देवांश को ये राइट मिलेगा। देवांश की ड्यूटीज क्या क्या है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में देवांश की ड्यूटीज क्या क्या है? नंबर 1 कि वो रिंग जो है उसके ओनर को ढूंढने के लिए कोशिश करे। ठीक है, रिंग के ओनर को ढूंढने के लिए कोशिश करे। सर क्या क्या कोशिश करेगा? सर पुलिस स्टेशन में जाएगा, वहां पर रपट लिखाएगा, रिपोर्ट लिखवाएगा। नंबर 2 हो सकता है ये अखबार में एक न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दे देवे। किसी की खोया पाया एक सेक्शन होता है ना, किसी को कुछ पड़ा हुआ मिलता है कि ये रिंग पड़ी हुई मिली है, जिसका भी हो वो कृपया आके क्लेम कर लेवे।
ठीक है, यानी ये सब के द्वारा वो क्या करेगा, कई बार क्या होता है जब पहले अखबार और ये सब नहीं होते थे, लोग मुनादी करवाते थे। मुनादी मतलब समझते हो, वो होता है ना ढोल लेके एक आदमी बोलता है सुनो सुनो सुनो, सुना है तुमने ऐसे, जिसका भी राजा ने ये बोला है उसको मुनादी बोलते थे। ठीक है, तो कई जने रिंग के ओरिजिनल ओनर को ढूंढने के लिए मुनादी भी करवाते थे। तो अपना कहने का मतलब क्या है, देवांश की ड्यूटीज क्या है कि सर रिंग के ओनर को ढूंढने की कोशिश करे। नंबर 2, जब रिंग का ओनर मिल जाए तो वो गुड्स उसको रिटर्न कर देवे। ठीक है, पर सर देवांश के कुछ राइट्स भी है अंडर दिस क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। देवांश कहेगा कि सर मैंने ये जो पुलिस स्टेशन गया, लोगों को ढूंढने का काम, मतलब इसको ओनर को ढूंढने की कोशिश की, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट किया, इन सब में मेरा 3,000 रुपए का खर्चा हो गया। तो देवांश है। ठीक है, तो अब क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में जो फाइंडर ऑफ गुड्स है, जो फाइंडर ऑफ गुड्स है उसको राइट मिलता है कि ये गुड्स देने से पहले ये अपने रुपए सामने वाले से वसूल कर सकता है, फिर ही गुड्स देने को बाध्य होगा। यदि वैसे इसका खर्चा नहीं दे रहा है तो इसको गुड्स देने की जरूरत नहीं है। क्या ये बात समझ में आ गई? यदि देवांश को ये यस सर। रिइंबर्स नहीं किया जा रहा है तो उसे गुड्स देने की जरूरत नहीं है। बात समझ आ गई? बोलो यस और नो, है ना? यस सर। देवांश की एक और ड्यूटी बनती है कि जो गुड्स है उसको पर्सनल यूज में नहीं लाए। कि आज शाम को पार्टी में जाना है, चलो सबको दिखाऊंगा मेरे पास में कितनी सुंदर डायमंड की रिंग है, पहन के चला गया। तो उन गुड्स को पर्सनल यूज में नहीं लेना, ये फाइंडर ऑफ गुड्स की एक और ड्यूटी बनती है। ठीक है, ये हो गई बातें। फाइंडर ऑफ गुड्स का उस गुड्स के ओनर के साथ में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बनता है। और बताऊंगा अभी, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है और आया हुआ है, और बम्बार्डमेंट वाला क्वेश्चन आया है, बच्चों ने सोचा नहीं था ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, बच्चे छोड़ो, टीचर्स ने ही नहीं सोचा था ऐसा क्वेश्चन आया। चलिए, अब ये हो गया फाइंडर ऑफ गुड्स। अब देखो, यहाँ तो गुड्स जो फाइंड हुए थे उनका नेचर ऐसा था कि वो कोई है ना 1-2 दिन देवांश के पास में पड़े रहते तो वो खराब नहीं हो जाते। 1-2 दिन देवांश के पास में पड़े, रिंग कौन सी खराब होगी, 20 साल बाद भी खराब नहीं होगी यदि उसे ढंग से रखा जाए। ठीक है, तो अब देवांश की पहली ड्यूटी क्या थी, रिंग के ओनर को ढूंढना। रिंग का ओनर मिल जाए तो अपने खर्चे रिइंबर्स करवाने के बाद में वो गुड्स को रिटर्न कर देना, गुड्स को पर्सनल यूज में नहीं लेना। चौथी ड्यूटी बनती है कि सर गुड्स की प्रॉपर केयर करना। जो भी गुड्स मिले हैं जैसे अपनी गुड्स की केयर करता ना वैसे प्रॉपर केयर करना। ऐसा नहीं है डायमंड रिंग को कभी दीवार पे उछाल रहा है कभी कहीं फेंक रहा है, ऐसे नहीं करना है यार, प्रॉपर केयर के साथ में रखना है इसको। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, अब देखो, यदि गुड्स डायमंड रिंग की बजाय, यदि गुड्स डायमंड रिंग की बजाय इसको पेरिशेबल गुड्स मिलते देवांश को, पेरिशेबल गुड्स मतलब समझते हो? यस सर। सर जल्दी खराब हो टोकरा पड़ा हुआ मिला इसको, सब्जी का, एक लौकी है, बैंगन है या फ्रूट्स हैं, यानी कि गुड्स आर ऑफ पेरिशेबल नेचर। तो क्या ये रिपोर्ट लिखाने जाएगा, क्या ये अखबार में देने जाएगा, सब्जी का टोकरा मिला है भाई जिसका वो आके ले लो? ये जब तक अगले दिन अखबार में ऐड आएगा तब तक सब्जियां खराब हो जाएंगी। ठीक है, इफ द गुड्स आर ऑफ पेरिशेबल नेचर, तो देवांश की एक ड्यूटी बनती है कि उससे होने वाले लॉस को मिनिमाइज करे। जो फाइंडर ऑफ गुड्स है ना उसकी एक ड्यूटी बनती है कि उससे होने वाले लॉस को मिनिमाइज करे, यानी जल्दी से जल्दी जो बेस्ट रेट में ये टोकरा बिक सके। फाइंडर ऑफ गुड्स ढूंढ ले, 1-8 घंटे 2 घंटे नहीं मिल रहा है तो जल्दी से जल्दी इन गुड्स से होने वाली जो लॉसेस हैं उनको मिनिमाइज करे। बात समझ में आ गई? यस, ये एक ड्यूटी एडिशनल और बन जाती है
यदि गुड्स पेरिशेबल नेचर के गुड्स है तो। नेक्स्ट और समझो, इस बार देवांश रास्ते से जा रहा था, ठीक है, रत्नागिरी में हापुस आम खा रहा था, लेकिन इसको रास्ते में इस बार क्या मिला, ना तो डायमंड रिंग मिली, न ही सब्जी का टोकरा मिला। इसको रास्ते में क्या मिला, एक गाय खड़ी हुई मिल गई, ठीक है, इसको रास्ते में एक गाय खड़ी हुई मिल गई, बहुत प्यारी गाय थी, ठीक है। और देवांश, शाम का समय था, जंगल जैसा सीन था, तो देवांश ने क्या किया, देवांश ने सोचा अरे यार ये यहाँ पर छोड़ गई गाय, तो जंगल है, कल को जंगली जानवर नहीं खा जाए। इधर उधर आवाज लगाई, फाइंडर ऑफ गुड मतलब ओरिजिनल ओनर को ढूंढने की कोशिश किया, वो नहीं मिला, तो ये गाय को पकड़ के अपने घर ले गया, ठीक है। उसने क्या किया, देवांश ने, यानी कि जैसे ही इस लॉस्ट गुड्स को अपने कब्जे में लिया, ये क्या बन गया, फाइंडर ऑफ गुड्स बन गया। और इस गुड्स के, इस गाय के ओरिजिनल ओनर के बीच में और देवांश के बीच में अब एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन गया कि ये इसको ढूंढेगा, और नंबर 1 सबसे पहले इसको ढूंढेगा, ढूंढने के बाद में इसका जो भी खर्चा हुआ है वो वसूल के इस गाय के ओनर को वो गाय लौटा देगा। नंबर 3, इस दौरान जब तक गाय का ओनर नहीं मिल जाता, इन गुड्स की प्रॉपर केयर करेगा, यानी गाय को ऐसा नहीं बोलेगा ये गाय मेरी थोड़ी, तो मैं चारा क्यों खिलाऊं इसको, अगर तू चारा नहीं खिलाएगा तो ये मर जाएगी यार, खाना पीना करना पड़ेगा ना इसका तेरे को, ठीक है। तो उन गुड्स की प्रॉपर केयर यूज करे, प्रॉपर केयर लेगा। नंबर 4, अभी क्या हुआ, 5-7 दिन बाद इस गाय का ओनर मिला। देवांश ध्यान से सुनना, निनाद, ईशा बांगड़ ध्यान से सुनना, ठीक है। 7 दिन बाद इस गाय का ओरिजिनल ओनर मिला, लेकिन इसी बीच गाय ने क्या किया, एक बछड़े को, काफ को जन्म दिया। गाय ने क्या किया, इस काफ को जन्म दिया, यानी कि अब 2 एंटिटीज हो गई, एक तो गाय हो गई प्लस एक इसका काफ हो गया। अब 7वें दिन गाय का ओरिजिनल ओनर मिल गया, लेकिन हमारा देवांश तो देवांश है, देवांश क्या है, मैंने लॉ पढ़ा हुआ है, किससे पढ़ा हुआ है कि साहब मोदी सर से पढ़ा हुआ है, तो मोदी सर ने तो एक बात बोली है, ठीक है, कि गुड्स को वापस लौटाना होता है। इंक्रीज इन गुड्स को थोड़ी लौटाऊंगा मैं काफ को नहीं दूंगा आपको, मुझे गाय मिली है तो मैं गाय लौटाऊंगा, मैं इंक्रीज इन गुड्स नहीं लौटाऊंगा, मैं काफ नहीं लौटाऊंगा, ठीक है। तो क्या देवांश सही बोल रहा है, नहीं सर, फाइंडर ऑफ गुड्स को इफ देयर इज इंक्रीज इन गुड्स, वो भी उसके साथ में लौटाना होएगा, उसके गुड्स के ओरिजिनल ओनर को। क्या ये बात समझ में आई, बोलो यस और नो। यस सर। तो देवांश ऐसा मत करना, गाय ले जा, बछड़ा मेरा है, ठीक है, बछड़ा नहीं लौटाऊंगा तेरे को। चलिए, मोदी सर का नाम खराब हो जाएगा ऐसा करोगे तो। निनाद कदम क्या हुआ, सर इस बीच में जो खर्चा किया देवांश ने गाय के ऊपर वो वसूल सकता है ना? अरे बिल्कुल वसूल सकता है, तब तक जब तक ये गाय का ओरिजिनल ओनर इसको खर्चा नहीं देवे, तब तक गाय लौटाने की जरूरत नहीं है, बात समझ गए। तो क्या तुम गाय को बेच सकते हो यदि वो खर्चा नहीं दे रहा है तो? नहीं सर, गाय को बेच नहीं सकते हो, आप बस उसको अपने पास में लियन एक्सरसाइज कर सकते हो, राइट ऑफ लियन। लियन मतलब जब तक उसके लिए पेमेंट नहीं किया जाता तब तक उसको अपने पास में रख सकते हो, बेच नहीं सकते हो उस चीज को, बात समझ आ गई। केवल Yes, एक सर्कमस्टांस में बेच सकते हो, केवल एक सर्कमस्टांस में बेच सकते हो आप उस फाइंड लॉस्ट गुड्स को, जो भी रास्ते में पड़ा हुआ मिला है, चाहे वो रिंग है तो सब्जी का टोकरा है, तो उसमें तो मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया, यदि गुड्स पेरिशेबल नेचर के हैं, यदि गुड्स पेरिशेबल नेचर के हैं तो आपको बेचना ही है फटाफट फटाफट, क्योंकि आपको लॉसेस को मिनिमाइज करना है भाई, ये आपकी ड्यूटी है। अब यदि गुड्स नॉन पेरिशेबल नेचर के हैं, जैसे कि ये रिंग हो गई या फिर कोई और ऐसी चीज जो खराब नहीं हो रही है, क्या आप उसमें गुड्स को बेच सकते हो? सर केवल एक सिचुएशन में बेच सकते हो। कौन सी सिचुएशन में बेच सकते हो? कि सर
आपने उन गुड्स के ओनर को ढूंढने में या फिर उन गुड्स की केयर टेकिंग में, उन गुड्स की, इधर ध्यान दो, उन गुड्स की वैल्यू का 3/4 से ज्यादा या वैल्यू का 75% से ज्यादा आपने यदि ओनर को ढूंढने में, केयर टेकिंग में उस गुड्स की वैल्यू का इतने से ज्यादा का खर्चा कर दिया है, तो अब आपको रुकने की जरूरत नहीं है। आप उन गुड्स को मार्केट में बेचो, अपना खर्चा वसूलो और बाकी का पैसा जब भी ओरिजिनल ओनर मिल जाए उसको लौटा दो। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए देवांश को रास्ते में एक गाय मिली, गाय का चारा, खर्चा, कभी डॉक्टर की जरूरत पड़ रही है, इस तरीके से गाय की कीमत थी 20,000 रुपए मार्केट वैल्यू। लेकिन है ना, देवांश ने इसके ओनर को ढूंढने में से लेके इसकी दवा दारू पे 15,000 16,000 रुपए खर्च कर दिए, यानी कि ये इसकी 75% ऑफ द वैल्यू से ज्यादा खर्च कर दिए ना। तो अब देवांश को किसी बात के लिए रुकने की जरूरत नहीं है, सीधा गाय को बेचेगा, अपने 16,000 रुपए वसूलेगा, बाकी के 4,000 रुपए जब भी गाय का ओनर मिले इसको लौटा देगा। क्या ये रूल समझ में आया आपको, 3/4 या 75% वाला? यस यस सर। सर। ठीक है, तो अपने को बहुत डिटेल में अपन ने पढ़ा कि सर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ठीक है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैसे कैसे बनता है, टाइप्स ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स अपने को पढ़ने हैं। अच्छा, एक बात रह गई है, एग्जाम में एक क्वेश्चन आया हुआ है 2019 में। ठीक है, मेरे ख्याल से मई वाले अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन आया है, यस इसी में होना चाहिए। क्या क्वेश्चन था कि सर ये एक होटल है, ठीक है, ये लास्ट पार्ट करा रहा हूँ, 2 मिनट में छोड़ दूंगा, शांति रखना। ये एक होटल है, होटल में देवांश जो है वो एक बार खाना खाने के लिए गया, कॉर्नर वाली सीट पकड़ी, जैसे ही फूड ऑर्डर किया, टाइम पास करने के लिए इधर उधर देखा, टेबल के नीचे इसको एक रिंग पड़ी हुई मिली, नहीं इसको एक पर्स पड़ा हुआ मिला, सॉरी ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, पर्स पड़ा हुआ मिला, पर्स जो है इसने लेके अपनी कस्टडी में ले लिया। जैसे ही इसने पर्स को अपनी कस्टडी में लिया, क्या ये फाइंडर ऑफ गुड्स बन गया या नहीं बन गया? यस सर। फाइंडर ऑफ गुड्स बनते ही क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा इस पर्स के ओरिजिनल ओनर के साथ में। यस बन जाएगा सर। ठीक है, लेकिन इसने क्या किया, होटल से निकलते वक्त होटल का जो मैनेजर था इसको ये गुड्स दे दिया, पर्स दे दिया कि देखो यहाँ पर किसी का गुमा है, वो ढूंढते हुए आए तो उसको पकड़ा देना। ठीक है, अच्छा दिल वाला आदमी था देवांश, ठीक है, उसने मैनेजर को दे दिया, साफ दिल था। चलिए, 3 दिन बाद देवांश वापस होटल के मैनेजर से आके मिलता है और बोलता है पर्स को ओनर मिला क्या? मैनेजर बोलता है नहीं मिला। तो देवांश ने कहा ठीक है तू पर्स मेरे को दे दे, मैं अपने आप ढूंढ के लौटा दूंगा उसको। मैनेजर ने मना कर दिया कि नहीं मैं पर्स तेरे को नहीं दूंगा। क्यों मना कर दिया? मैनेजर बोला ये पर्स जो है ये हमारे कंपाउंड में मिला है, हमारी प्रेमाइसेस में मिला है, इसलिए इस पे हमारा ज्यादा अधिकार है। पर देवांश बोला कि पर्स भले ही तेरी कंपाउंड में या तेरे प्रेमाइसेस में या तेरे होटल में मिला हो, मिला मुझे इसलिए मैं फाइंडर ऑफ गुड्स हूं, इसलिए इस पे मेरा अधिकार ज्यादा है। तो क्वेश्चन ये आया था कि अब बताओ किसका ज्यादा अधिकार है, मैनेजर का ज्यादा अधिकार है या फाइंडर ऑफ गुड्स यानी कि देवांश का ज्यादा अधिकार है? तो इसका आंसर ये है फाइंडर ऑफ गुड्स जो है इसका राइट सुप्रीम होता है, बड़ा होता है, बजाय उसके जिस जगह पे गुड्स मिला है, बजाय इसके जिस जगह पे गुड्स मिला है उससे ज्यादा बड़ा राइट फाइंडर ऑफ गुड्स यानी कि देवांश का होता है, क्योंकि इसका एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट भी है फाइंडर ऑफ गुड्स का, उन गुड्स के ओनर के साथ में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट भी है कि इसको ढूंढेगा और मिल जाए तो इसका पर्स लौटाएगा। तो जिस जगह गुड्स मिला है वो जगह जिसकी थी उससे ज्यादा बड़ा राइट फाइंडर ऑफ गुड्स का होता है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है, लौटाने का जिम्मा भी उसका है, ढूंढना का जिम्मा भी उसका है, इसलिए
देवांश का जो वो है प्रिया है वो ज्यादा अच्छा है। क्या तुम लोग को बात समझ आ गई? यस सर। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना। इस बार मुझे लगता है यदि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का आएगा ना तो 75% वाले नियम पे आना चाहिए, मुझे लगता है ऐसा। या फिर इंक्रीज इन बिल्ड, इंक्रीज इन गुड्स, गाय का बछड़ा हो गया, बछड़ा नहीं लौटाऊंगा, इस पे आना चाहिए। ठीक है, बाकी तो अभी पढ़ना बहुत कुछ है। एक बेसिक बात मैंने तुमको समझा दी। कल अपन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स और पढ़ेंगे, अभी बहुत सारा बचा हुआ है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ते हैं और फिर कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ते हैं। क्वेश्चन बैंक करके आ जाना भैया सब जने कल, ठीक है? हाँ कानोडिया बोलो। सर आपने जो वो फ्री कंसेंट का टेस्ट लिया था उसके आंसर सेंड करो। उसके आंसर्स चेक करने हैं, आंसर शीट चाहिए? टेंशन, हाँ आंसर्स। ठीक है, मैं कल आपको दे दूंगा। मैंने क्या इस बार आंसर इसलिए नहीं चिपकाए थे क्योंकि चारों क्वेश्चन के आंसर दोनों क्वेश्चन बैंक से ही है। दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिए थे, दोनों क्वेश्चन बैंक में कराए थे मैंने आपको, और बाकी के दो बिल्कुल आपके नोट्स में से ही है, एग्जैक्टली है। मैं कल आपको दे दूंगा बता के।